नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात भाई सभी को। विडंबना की बात है, खुशी की बात उन बच्चों के लिए है, ठीक है भाई, अभी जिनका एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है या आपका स्केड्यूल जारी हो चुका है। जो बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए भी लगातार कोशिशें जारी हैं। हरियाणा सेंट्रल लगातार आपकी मांग उठा रहा है कि कम से कम जो बच्चे बचे हैं, देखिए ज़्यादा बच्चे नहीं बचे हैं, 1 लाख बच्चे का लगभग आप एग्ज़ाम ले लोगे इन 61 ग्रुपों में, और उसमें से 50,000 को छोड़ दोगे तो ये नाइंसाफ़ी है। तो जहाँ 1 लाख का एग्जाम ले रहे हो वहाँ 50,000 का भी ले लो। उसके लिए लगातार आपकी मांग उठाई जा रही है और उठाती जाएगी। आगे की जो रणनीति होगी उसको अभी बताया नहीं जाएगा, लेकिन रणनीति यही है। कुल मिला के बता यही देता हूँ कि रणनीति यही है कि जो बचे हुए बच्चे हैं 1,65,000 में से जितने भी बचेंगे उन सभी को एग्ज़ाम में मौका मिले, इसी के तहत रणनीति है। ठीक है, उस पर आगे बढ़ा जाएगा। आगे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इस पे काम। अब देखिए, सबसे पहले एक विडंबना कहूँगा मैं इसको, एक दुख की बात कहूँगा कि ऑफिशियल नोटिस निकालने से पहले चेयरमैन दैनिक सवेरा को बता देते हैं। दैनिक सवेरा को बताना अच्छी बात है, हमारे जैसे आपको आके कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, खुद भी आप दैनिक सवेरा पढ़ लेते होगे, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस निकालना भी बड़ा जरूरी है। इसमें तो कह दिया कि 30-31 दिसंबर को पेपर है और ऑफिशियल नोटिस अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया है। मतलब ये कब छोड़ेंगे चेयरमैन, ये सब करना कब छोड़ेंगे? आप ऑफिशियल नोटिस निकालिए। अब देखिए क्या कहा इन्होंने। हरियाणा कर्मचारी चयन ने हाईकोर्ट से झंडी मिलते ही 30-31 दिसंबर को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों के पेपर लेने का फैसला कर लिया है। जनवरी 2024 से सभी बकाया ग्रुपों के पेपर लेने की तैयारी है। पहले 21 ग्रुपों के पेपर होंगे। इन 21 ग्रुपों में 4 गुना या इससे कम योग्य उम्मीदवार हैं। 21 ग्रुप हो गए भाई। पहले ये ग्रुप, मेरे हिसाब से ये पहले ग्रुप कितने थे? पहले तो ये 12 ग्रुप थे। अब कितने हो गए आपके? 21 ग्रुप हो गए, जिसमें 4 गुना या इससे कम उम्मीदवार हैं। देखो, अब 21 हो गए हैं। 21 ग्रुप, टोटल ग्रुप कितने का पेपर लेना है? अपने 61 की परमिशन मिल गई। 61 में से 21 ग्रुप ऐसे हैं कि जिसमें आपके 4 या 4 गुना से कम है। 21 गए तो 40 ग्रुप बच गए। ठीक है, उन 40 ग्रुप का भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले इसका डिस्कशन करते हैं जिनकी डेट आ गई है। और भाई जिनकी डेट है, ठीक है, वो अपनी तैयारी करें। उनकी गलती क्या है भाई? उनकी थोड़ी गलती है। अब जो होना था वो तो हो चुका है। अब जो आपका, जैसे कि ये 30 तारीख को पेपर है, वो मैं बता देता हूँ किन किन का पेपर है आपका। एक बार इसको थोड़ा जूम करके ये देखिए, सारी बातें आज इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट से ग्रुप सी के ग्रुपों के पेपर लेने को हरी झंडी मिलते ही आगामी 30-31 दिसंबर को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों के पेपर लेने का फैसला लिया। यानी 30-31 तारीख को 5 ग्रुपों के पेपर हो जाएंगे। आयोग ने बच्चे सभी ग्रुपों के पेपर जनवरी 2024 तारीख के सबसे पहले 21 ग्रुपों के पेपर जिनमें 4 गुना से कम उम्मीदवार पात्र हैं। यानी टोटल 21 ग्रुप है, जिसमें है ना आपका नंबर आ जाएगा। अब मैं माननीय चेयरमैन से आपकी डिमांड करता हूँ कि कम से कम उन 21 ग्रुपों का तो बता दो, ताकि ये पेटिशनर ना बने। जो बच्चे 1,000 रुपये दे के 1,500 रुपये, असल में तो ये बनेंगे नहीं। बाई चांस बन भी जाते तो क्यों नहीं ये पैसे लगवा रहे? कोई 3,000 दे रहा है, कोई 5,000 रुपये दे रहा है। इन 21 ग्रुप का डाटा शो कर दो। कम से कम डाटा नहीं शो करते तो इन ग्रुप का नाम बता दो। आपने 12 ग्रुप का तो नाम बता दिया, ठीक है, बाकी जो बचे 10 ग्रुप है उनका और नाम बता दो भाई, कौन कौन से ग्रुप है। वो सेफ हो जाएंगे, उनके दिल में शांति हो जाएगी, तैयारी कर लेंगे। इसलिए समाधान अंकों में इन ग्रुपों में जाकर कोई प्रभाव नहीं है। देखो, अब कमीशन खुद बोल रहा है कि सामाजिक आर्थिक अंक इन पर कोई प्रभाव नहीं है। यानी इनको पता है जो स्टे है वो सोशियो इकोनॉमिक पर है। यानी जो 21 ग्रुप है इनके अलावा स्टे हो सकता है। वो कहानी भी मैं बताऊंगा कि स्टे कैसे हो सकता है। वो भी कमीशन ने खुद ही रास्ता दिया कि भाई कैसे स्टे करवाना है। स्टेनोट ऑफिस वाले पदों का स्किल टेस्ट जनवरी 2024 के अंत में लिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने रविवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को सुबह की शिफ्ट में ग्रुप नंबर 30 का पेपर होगा। यानी ग्रुप नंबर 30, इस ग्रुप में फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर या फायरमैन का पद शामिल है। इसमें लगभग 3900 उम्मीदवार शामिल है। ठीक है, 3900 उम्मीदवारों का पेपर होगा आपका 30-31 दिसंबर को। अध्यक्ष ने बताया कि ग्रुप 23 के लिए पेपर उसी दिन 30 दिसंबर 2023 को शाम की शिफ्ट में लिया जाएगा। ठीक है, और VLDA का पद है 742 पद है, और 742 पद पर आपके लगभग 1500 उम्मीदवार, यानी दो गुना से भी कम उम्मीदवार वहां पर आपके पेपर देने जाएंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 31 दिसंबर की सुबह वाली शिफ्ट में ग्रुप 22 के लिए पेपर लिया जाएगा। इस ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन, ALM, शिफ्ट अटेंडेंट, ट्यूबवेल ऑपरेटर, जूनियर मैकेनिक, प्लांट अटेंडेंट, इंट्रैक्शन इलेक्ट्रीशियन के पद शामिल है। इसमें लगभग 16,000 उम्मीदवार पात्र हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अध्यक्ष ने बताया कि 31 दिनों शाम को शिफ्ट में ग्रुप नंबर 16 और 47 का पेपर लिया जाएगा। ग्रुप नंबर 16 स्टाफ नर्स या नर्स के
पद शामिल है, जिसमें लगभग 2350 उम्मीदवार पात्र है। 47वां ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का पेपर होगा, जिसमें 6 दर्जन उम्मीदवार आपके क्या हैं, पात्र हैं। ग्रुप नंबर 22 का पेपर कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में होंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 22 के जो पेपर हैं वो आपके कुरुक्षेत्र व करनाल जिले में होंगे, जबकि शेष 4 ग्रुपों के जो आपके पेपर हैं वो कुरुक्षेत्र जिले में होंगे। इन पांचों ग्रुप में लगभग 11,000 पद हैं। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 6-7 जनवरी को 4 ग्रुपों के जूनियर कोच, MPSW डिस्पेंसर, आयुर्वेदा, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पदों के लिए पेपर लिए जाएंगे 6-7 जनवरी को। ठीक है भाई, ये आपके पेपर होने हैं। सेंटर आपका कहाँ आया है, आपका कुरुक्षेत्र और करनाल। अब वहाँ क्यों बनाया है वो तो ये जाने। ठीक है, कुरुक्षेत्र और करनाल आपका क्या है, सेंटर है। उसके बाद ये देखते हैं, अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा से पूछने बताया 7 जनवरी के बाद 12 ग्रुप ऐसे जिनमें 4 गुना से कम उम्मीदवार पात्र है, इनके लिए विशेष नियोक्ता की आवश्यकता में आवेदन के अनुसार आयोग ने इन ग्रुपों की उम्मीदवार की छटनी करेगा। फिर भी आयोग इन पदों के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा कि किस उम्मीदवार पर संबंधित शैक्षणिक योग्यता है। यानी 6-7 जनवरी के बाद भी 12 ग्रुप ऐसे बचेंगे, ठीक है, जिनमें 4 गुना है उससे कम योग्य उम्मीदवार हैं। ठीक है, 12 ग्रुप्स में, समझ रहे हो, 12 ग्रुप्स में ऐसे 12 ग्रुप्स है जिसमें क्या है कि आपके कम उम्मीदवार हैं, उनकी आपका योग जारी करेगा, आपका छटनी करेगा, उसके बाद नोटिस जारी करेगा। फिर भी उसमें कोई बच जाता है तो परीक्षा में बैठने की अनुमति जारी कर देगा। 4 गुना तक ही उम्मीदवार, इसलिए यह नोटिस जारी किया जाए ताकि कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा से ना बच पाए। 12 ग्रुपों में ग्रुप नंबर 8 इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल पोस्ट, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल पोस्ट। ग्रुप नंबर 11, जो ग्रुप नंबर 12 है वो मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से हैं, वो इनमें बताया है। ये देखिए, ग्रुप नंबर एक तो है 8 में आपका इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल पोस्ट। ग्रुप नंबर 11 का डाइटिशियन, एक पोस्ट उठा रहे हैं। ग्रुप नंबर 12 का फायर स्टेशन ऑफिसर और ग्रुप नंबर 13 का फीचर राइटर, सूचना व सूचना संप्रदाय। ग्रुप नंबर 14 का इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी। ग्रुप नंबर 46 का आपका डेंटल हाइजीनिस्ट, इंडियन कुक। और ग्रुप नंबर 52 का कारपेंटर। ग्रुप नंबर 55 62 का असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल शामिल है। अध्यक्ष आयोग ने सभी ग्रुप परीक्षा की तैयारी की है। कौन कौन सा है ग्रुप नंबर 12? ग्रुप नंबर 12 ग्रुप नंबर 8, 11, 2, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 12 में से 10 तो बता दिए, अब 2 और बचे हैं। ठीक है, इनके अलावा भाई 4 गुना से बच्चे कम हैं, इनकी मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा, बाकी बच्चों का क्या हुआ। ठीक है, ग्रुप डी का आपको बता ही दिया है कि 15,000 पद होंगे। ये तो आपका हरियाणा सेंट्रल पहले ही बता चुका है कि 15 से लेकर 16,000 पद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बना दी थी, अपने चैनल पे भी अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो हमको तो पहले ही हम डिमांड करके आए थे, जिस दिन ये पेपर लीक की घटना हुई थी दिल्ली में, उसी दिन मैंने कह दिया था कि सबसे बढ़िया ऑप्शन है इसका पद बढ़ाना, और वो भी 20,000 करना। हालांकि उस मांग को नहीं माना 20,000 की, लेकिन 15 से 16,000 पद कर दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये भर्ती अभी मतलब आगे जाएगी, कितना आगे जाएगी ये देखना होगा। क्या विधानसभा तक लेके जाएंगे या लोकसभा तक ही निपटा देंगे? मेरे हिसाब से लोकसभा तक इसकी ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, और डी ग्रुप की, क्योंकि एक डी ग्रुप और लेना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट है जिन जिन ग्रुप्स के पेपर हैं। इनके अलावा जो ग्रुप्स बचे हैं उनमें 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं भाई आपके, उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर उनको पेपर में बैठना है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो उनका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट थी। अब इन ग्रुप्स के पेपर हो रहे हैं। मेरा तो आज भी चेयरमैन जी से एक ही सवाल है, एक ही बात का कहना है कि साहब जब आप इन बच्चों को बैठा रहे हो, ठीक है, तो कोई 1 नंबर से छूटेगा, कोई आधे नंबर से, कोई 0.3 से छूटेगा, कोई 0.4 से छूटेगा, कोई 64.40 पे खड़ा है, तो उन विद्यार्थियों की उनकी क्या गलती है, उन्होंने क्या खोट किया है? ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी का सबूत देते हुए आपको आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री को समझा के इन सभी को एग्जाम में बैठाना चाहिए। इन बच्चों का पाप लेके जाओगे, राजनीतिक तौर पे भी नुकसान होगा और वैसे भी आपको नैतिकता के आधार पे भी नुकसान होगा। ठीक है, हरियाणा सेंट्रल आपकी लगातार मांग उठाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी लगातार बन रही है, कैसे न कैसे ये आपके क्या है एग्जाम में बैठे। ठीक है, ये पेपर होंगे भाई, ये तो होने ही होने हैं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार की भी पहले मंशा यही है। एक बात मैं बता दूं आपको, सरकार वही पेपर के 21 ग्रुप है टोटल। ठीक है, 21 ग्रुप के पेपर लेगी सरकार पहले। ये मैं पूरी जनवरी इन 21 ग्रुप के पेपर लेगी, और जनवरी में कोई एग्जाम नहीं होगा।
21 ग्रुप में 4 गुना से उम्मीदवार कम, उनमें सभी बैठ रहे हैं। जब सरकार, एक बात बताओ, सरकार इतनी पागल नहीं है भाई, ठीक है। चलो हम लीगल लड़ाई तो जारी रखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम लीगल लड़ाई छोड़ देंगे, चाहे सुप्रीमो कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे वो हाई कोर्ट के आगे का रूपरेखा हो, वो यहाँ रिवील नहीं करेंगे कि क्या वो है। लेकिन इन 21 ग्रुप की मैं बता देता हूँ आपको, 21 ग्रुप में 4 गुना से कम उम्मीदवार है, ठीक है। जब चेयरमैन को और सरकार को पता है कि 21 ग्रुपों में हम सभी को बैठा रहे हैं और आगे वाले ग्रुपों में हम सभी को नहीं बैठाएंगे, तो मैसेजिंग क्या जाएगी आगे, तो उसका भी इनको फर्क होना चाहिए। नहीं है तो थोड़े दिन में पड़ जाएगा, लोकसभा चुनाव आगे ही है, ठीक है ना। 2021 में आप एकमात्र सीट ही लेते हो, उसके बेस पे आप नौकरी देते हो। 2021 से लेकर 24 के बीच में 22 गया, 23 गया, इन 2 सालों में कितने तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, कितने +2 पास हो गए, उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, उनके फॉर्म कैसे भर पाओगे। तो बड़ी चिंता का विषय है। लगातार आपकी मांग उठाई जा रही है, आगे भी आपकी मांग उठाती जाएगी, लेकिन कमी कहीं ना कहीं ये हमारी है। हम इकट्ठे नहीं होते, 60 बंदे इकट्ठे होते हैं, कहीं भी बुला लो आपको, जब आप इकट्ठे ही नहीं होगे, लोग ताने दे के जाते हैं कि 60 बंदे हो तुम, 60 बंदों को नौकरी चाहिए तुमको। जब आप इकट्ठे ही नहीं होगे, कहीं आप एकजुट ही नहीं होगे, तो आपकी भर्तियां कैसे हो जाएंगी। ये लोकतंत्र है। मानता हूँ कि हाँ, बच्चे को पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर हमको तो दोनों काम करने पड़ रहे हैं। वकील भी हमको बनना पड़ रहा है, ठीक है। लीगल एडवाइजर भी हमको बनना पड़ रहा है, स्टूडेंट भी हमको बनना पड़ रहा है, प्रदर्शनकारी भी हमको बनना पड़ रहा है, इंसान भी हमको बनना पड़ रहा है। एक ही काम स्टूडेंट को कितनी बार करने पड़ रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। बहुत विडंबना की बात है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा नुकसान होगा, युवाओं की ये नाराजगी पार्टी को लेके बैठ सकती है। तो ये आपके लिए फिलहाल अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।